रुको रुको रुको, आज मैं आपके लिए लेकर आया एक ऐसा बढ़िया बिजनेस। आपको सिर्फ बहुत ही इजी बिजनेस है। आपको सिर्फ गाड़ियों पे इस तरह से स्टिकर लगाना है, चिपकाना है, और आप महीने का इस स्टिकर से 3 से 9 लाख की कमाई कर सकते हो। जी हाँ, महीने का 3 से 9 लाख। सिर्फ क्या करना है, गाड़ियों पे ऐसा स्टिकर लगाते जाना है। आपको जितनी गाड़ियां मिले, आपके आसपास जितनी गाड़ियां हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, रिक्शा, ट्रॉलीज, ट्रक वगैरह, जो भी आपको मिले, हर कोई आपका कस्टमर रहेगा। और अगर आपने उनको फायदे बता दिए तो वो 100% उनके गाड़ी पे लगवाना चाहेंगे। और एक बार लगा दिया आपने, मतलब समझो आपने दिन कैसे 10 स्टिकर भी लगा दिए ना, तो भी आपका 3.5 से 4 हज़ार का प्रॉफिट बन जाएगा। और अगर आप अच्छा काम करते हो, महीने के आप 2,000-3,000 गाड़ियों पे ऐसे 2,000-3,000 स्टिकर लगाते हो, तो आपका महीने का प्रॉफिट 3 से 9 लाख, 4 लाख। तो सर ये क्या बिजनेस है? गाड़ियों पे सिर्फ ये स्टिकर्स लगाने हैं और महीने के 3 लाख रुपए, 9 लाख रुपए हम लोग कमा सकते हैं। क्या स्कीम है वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए, सिस्टम क्या है ये? हेलो एवरीवन, मैं डैडी जोर से बात करता हूँ। ये एक बेरोजगारी मिटाने वाला एक बिजनेस है जिसको हर कोई हमारे साथ जुड़ के एक अच्छा इजी कमाई करने वाला बिजनेस बना सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है। ये डैडीज रोड्स का QR कोड स्टिकर है जो आप गाड़ियों पे लगा सकते हैं और उससे बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं। ये एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट है जो जिससे कि हर एक गाड़ियों का, व्हीकल ओनर का प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। कोई भी बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल और बड़ा बनता है जब वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ये हमारी जो डैडीज रोड का QR कोड स्टिकर है वो हमारी व्हीकल ओनर्स की गाड़ियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम तक सॉल्व करती है। तो दोस्तों आगे सर हमें बताएंगे ये जो यूनिक प्रोडक्ट है, ये जो स्टिकर का जो काम है वो कैसे आपको करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लेनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, प्रॉफिट कितना होगा, और सबसे मेन बात मार्केटिंग कैसे करनी है, राइट, और बिजनेस कैसे बड़ा करना है, वो सारी A to Z जानकारी सर हम आगे देने वाले हैं। तो चलिए सर हमें बताइए अभी इसका डेमो कि ये कैसे काम करता है, ये जो स्टिकर है ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, और ये कैसे बेहतरीन बिजनेस करने के लिए कैसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन रहा है, इसका यूज़ कैसे होता है और मार्केट में कैसे काम करता है वो ज़रा बताइए। चलिए आपको मैं डेमो दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे इसके यूज़ केस है, ये प्रॉब्लम में कितना काम आती है, ये कैसे होता है। मैं अभी आपको डेमो दिखाता हूँ। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी व्हीकल रिपोर्टेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो मैं दिखाता हूँ आपको। आइए प्रैक्टिकलिटी में देखिए, किसी ने अभी मेरे गाड़ी के सामने अभी कार पार्क कर दिया, यहाँ पे मेरा गाड़ी यहाँ पे और यहाँ पे पार्क कर दिया, किसी झंडू बम ने यहाँ पार्क किया, और मुझे ये नहीं मालूम कि इतनी बड़ी सोसाइटी में वो कहाँ रहता है। अभी मैं कैसे इसको कॉल करूँ या तो इसको कैसे संपर्क कर सकता हूँ, ये मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ऐसे आपने बहुत सारे सिनारीज देखे हुए, जैसे कि मार्केट प्लेस में चले गए, आप गाड़ी या स्कूटर या कोई बाइक लगा दिए जहाँ पे किसी ने आके गाड़ी लगा दी और आप निकाल ही नहीं पाओगे वहाँ से। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई उपाय नहीं है। तो उस टाइम पे ये हमारा जो स्टिकर है वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग डेमो दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको, गाड़ी को बिना कस्टमर के प्राइवेसी को हर्ट किए हम इसको कैसे। अच्छा, गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है? हाँ करेक्ट। तो हम दिखाते हैं इसको डेमो करके कि कैसे कस्टमर को कांटेक्ट किया जा सकता है। ओके, देखिए आपको क्या करना है, बड़ी सिंपल सा चीज़ कि आपका जो मोबाइल का कैमरा ऑन करना है। ओके ओके, अगर ये आईफोन है या तो कोई नॉर्मल नया फ़ोन है उसमें डायरेक्ट ऐसा है। एंड्रॉइड पे भी चल जाएगा ना? यस, एंड्रॉइड में भी ये डायरेक्ट आती है। तो यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्टैक्ट व्हीकल ओनर। हाँ, तो कॉन्टैक्ट व्हीकल ओनर, और आप देख सकते हो कि ये 4 ऑप्शन आता है। तो मेरी गाड़ी के सामने पार्किंग का इशू है, तो मैं क्या किया, पार्किंग में क्लिक किया, कॉन्टैक्ट व्हीकल ओनर। तो व्हीकल ओनर जो है उसको नोटिफिकेशन गया होगा और वो अभी आएगा ये गाड़ी हटाने के लिए। अच्छा देखिए अब। यस सर। सर जी मुझे अभी एक नोटिफिकेशन आया था कि गाड़ी अटका हुआ है करके। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गाड़ी है, 2 मिनट के लिए पार करके गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। नो प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन, एक क्लिक से आप कस्टमर का और एक व्हीकल ओनर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ। और सर एक बार दिखा दीजिए कि उनके एक बार पूरा बंद कर दीजिए अपना मोबाइल। और ये व्हीकल ओनर है, उन्होंने एक लिंक किया, मतलब उनके फोन में कैसे नोटिफिकेशन आता है वो देख लेते हैं। ये बंद कर दो, सारा बंद कर दो। तो ये व्हीकल ओनर का फोन है और ये सर का फोन है। सर अभी मैं दिखाता हूँ कैसे इसको स्कैन किया जाता है। ओके, एक बार मैंने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद ये यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे व्हीकल ओनर का पार्किंग में क्लिक किया। अच्छा, नोटिफिकेशन आप देखिए तुरंत नोटिफिकेशन। अच्छा, नाव आ गया, वाह, योर व्हीकल इज फेसिंग पार्किंग इशू। ओके, तो फिर आपको ये नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप तुरंत यहाँ पे आ गए? हाँ सर जी।
और किस किस ऑप्शंस के थ्रू हम लोग व्हीकल ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं? ये जैसे हो गया कैमरा स्कैन करके, और कौन से ऑप्शन है? अगर कस्टमर ने एक नोटिफिकेशन नहीं देखा, हमारे सिस्टम उसको देखती है कि 30 सेकंड्स के लिए, अगर कस्टमर ने नोटिफिकेशन नहीं ओपन किया तब 31 सेकंड में वो SMS थ्रू करते हैं तो कस्टमर के मोबाइल पे। अगर वहाँ पे भी कस्टमर नहीं आया तो आप ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कस्टमर को बुला सकते हैं। मैं उसका भी एक डेमो दिखाता हूँ। एक मिनट आ जाइए आप, ये व्हीकल ओनर अभी कॉल कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। नंबर डायल कीजिए सर। ओके, यही नंबर कॉन्टैक्ट व्हीकल ओनर का जो नंबर है वही डायल होगा। यस। ओके, तो ये कॉल किसको लग रहा है अभी? अभी डैडीज रोड के कस्टमर सर्विस नंबर पर। अच्छा, हाँ, हम मेरे गाड़ी के सामने एक गाड़ी पार्क किया हुआ है, मैं गाड़ी नहीं निकाल पा रहा हूँ, मुझे तो हेल्प चाहिए था। ओके सर, गाड़ी का नंबर बताइए, इन्फॉर्म करती हूँ। KA03 ओके MW ओके 2446। K03NW2446। यस, M as in Mike, MW। M is it? Okay. Is it Honda Mobilio sir? यस मैम। ओके सर, इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आपने देखा कि हमने फ़ोन किया और कस्टमर सर्विस ने इंफॉर्मेशन मांगी। आप देख सकते हो कि कस्टमर को अभी तुरंत कॉल आएगा। अच्छा, कस्टमर को कॉल आएगा उनकी तरफ से, डैडीज रोड के सर्विस सेंटर, Yes. सर्विस केयर से। यस। ओके, आ गया, कॉल आ गया उनकी तरफ से। वाह, स्पीकर पे रखिए। Hello, good evening. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। आई एम कॉलिंग फ्रॉम डैडीज रोड। Yes. सर, योर व्हीकल KA03MW2446, इज इट होंडा मोबिलियो? Yeah, that's my vehicle. The public informed us that your vehicle is having a parking issue. Could you go check your vehicle in? Oh, sure. Thanks for informing that. I will do the needful. Thank you. Thank you. तो आप देख सकते हैं कि कितना स्विफ्ट है हमारा सर्विस। तो अगर आप नोटिफिकेशन से कस्टमर को नहीं बुला सके, SMS से नहीं बुला सके, आप कॉल करके डायरेक्टली कस्टमर को बुला तो सकते इन शॉर्ट जो डैडीज रोड, मतलब आप जो है डैडीज रोड एक मीडिएटर है जो कि व्हीकल ओनर से कांटेक्ट करवाएगा। Yes, हम लोग डायरेक्टली व्हीकल ओनर से बात नहीं कर सकते। नहीं सर, प्राइवेसी के Okay. अनुसार हम लोग कस्टमर का नंबर, कस्टमर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं। वाह, लेकिन हम लोग कस्टमर से कांटेक्ट करवा देते हैं। इस QR कोड की वजह से व्हीकल ओनर से मैं कांटेक्ट कर पाया और उनके गाड़ी को वहां से मैं पार्किंग से हटवा सका। ये तो एक सिचुएशन हो गया जिसमें पार्किंग का इश्यू सॉल्व किया। ये नहीं, ये इसके अलावा बहुत सारे सिचुएशन, जैसे कि कस्टमर का ग्लास खुला हुआ है और व्हीकल ओनर का कहाँ पे है हमको नहीं मालूम, हम उनको इस व्हीकल ओनर के ये QR कोड से कांटेक्ट करवा के ये ग्लास खुला हुआ इन्फॉर्म कर सकते हैं, चोरी की इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये व्हीकल जब एक्सीडेंट होती है तो व्हीकल ओनर का जो अंदर पड़ा हुआ है या तो कोई भी अंदर पड़ा है, उस टाइम पे उसकी जो परिवार वालों को या तो उसके करीबी वालों को आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे बता सकते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है। उस टाइम पे आप ये QR कोड पे जो लगा हुआ नंबर है, आप उसको कॉल करके तुरंत आप व्हीकल ओनर के जो परिवार वालों से इन्फॉर्म कर सकते हो, उनके करीबी वालों से इन्फॉर्म कर सकते हो। ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ है, उनको अब जो मदद चाहिए वो आप पहुंचा सकते हैं, एक जान बचा सकते हैं। और भी सिचुएशन है जहाँ पे सोचिए कि गाड़ी में धुआं निकल रहा है या तो कोई लाइट ऑन है, तो एज ए ह्यूमैनिटी हम लोग गाड़ी के ओनर को इस व्हीकल का जो QR कोड के जो स्कैनर है उसको स्कैन करके हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत बड़ी एक सोल्यूशन है जो कि हमारे हाथ में आ गई, वो है डैडीज रोड की QR कोड स्टिकर। अभी आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट में लॉन्च करते हो, तो इसका बिजनेस का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास और कितनी कमाई आप कर सकते हो इससे। तो सर RTO वगैरह पूछेगा नहीं ना? जैसे फॉर एग्जांपल एडवोकेट का भी कोई स्टिकर लगा तो एडवोकेट उसको भी पूछा जाता है कि भाई तू सच में एडवोकेट है कि नहीं, RTO भी पूछता है। तो इस स्टिकर लगाने से RTO ऑफिसर्स वगैरह पूछेंगे नहीं ना, या फिर ऑब्जेक्शन तो नहीं लेंगे ना? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप RTO से बात करो, आप पुलिस ऑफिसर से बात करो, मिनिस्टर से बात करो। हम चाहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट सराहना करती है और चाहते हैं कि ऐसा स्टिकर लगे जिससे कि पब्लिक को बहुत सहायता मिले।
तो सर कोई हमारे ज्यादा दिमाग लगाने वाले व्यूअर्स या फिर कोई मतलब होते हैं ना चंट लोग, अच्छा। वो तो ऐसे मतलब व्हीकल ओनर को परेशान भी कर सकते हैं भाई, स्कैन करके नंबर पे कॉल करके कुछ भी प्रैंक कर सकते हैं भाई, तेरी गाड़ी जल रही है या फिर तेरे टायर पंचर है या फिर अंदर कुछ हो गया है, और जो व्हीकल ओनर वो बेचारा कहीं सीरियस काम में होगा तो उसके साथ तो ये प्रैंक होने के चांसेस रहेंगे। उल्लू भी बना सकते हैं लोग ये क्यूआर कोड स्टिकर, इसका मिसयूज भी हो सकता है। सर मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत बड़ी क्रिमिनल केस है। अगर ये क्यूआर कोड को यूज करके कोई भी बंदा अगर प्रैंक करने की कोशिश करता है, उसका जो नंबर है हमारे पास आता है। अच्छा। तो उसकी वजह से अगर व्हीकल ओनर ने कंप्लेन कर दिया, कोई भी कंप्लेन होती है, ये बहुत बड़ी क्रिमिनल केस होता है, 7 साल का जेल भी हो सकता है। अरे बाप रे। यस, तो इसकी वजह से कोई भी उल्लू इसको ट्राई नहीं करता है। तो मैं फिर से बताता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार हम कौन व्हीकल ओनर की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। डैडीज रोड मिडिल मैन रहता है और डैडीज रोड कांटेक्ट करता है व्हीकल को, दोनों व्हीकल ओनर्स को, बिना उसके नंबर के रिवील किए। और ये हम यहाँ तक कि कोई भी किसी भी इमरजेंसी केस में भी हम वो रिवील नहीं करते। तो कंप्लीट सेफ्टी का ध्यान रखा गया है इसमें। तो सर अगर हमारे व्यूवर्स डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, आपसे जुड़कर काम करते हैं, तो जब हमारे व्यूवर्स जैसे कोई भी व्हीकल ओनर है उसे ये स्टिकर लगाना है अपनी गाड़ी में, तो इसके आगे की प्रोसीजर क्या है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, ये कैसे इंस्टॉल होता है गाड़ी पे, और आगे की प्रोसीजर कैसे होती है वो ज़रा थोड़ा शॉर्टकट में समझाइए। ज़रूर। ये जो हमारे साथ से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का जुड़ता है तो उसको ये पैकेट हम देते हैं, जिससे कि हम पूरा स्टिकर का पैकेट। स्टिकर का पैकेट, ऐसा स्टिकर हो जो आप फाड़ के उसको, ओके, इसको क्या करना है, इसको फाड़ के निकालना है। ऐसे आप स्टिकर निकालेंगे और उसके बाद क्या करना है, उसको ये स्टिकर का जो गमिंग है वो निकाल के आप इसको यहाँ पे को आपको चिपका देना है। अच्छा। ओके, अगर ये कार है तो पूरा चिपकाना है, अगर बाइक है तो सिर्फ ये छोटा जो पोर्शन है उसको चिपकाना है। व्हीकल ओनर को इसको उनकी गाड़ी पे लगाने के बाद इसके फ़ायदे के बारे में समझाना है और उसके बाद उनको डैडीज रोड का जो ऐप है उसको डाउनलोड करवाना है। करवा के बहुत ईजी सा प्रोसेस होता है उसमें। इन शॉर्ट उसको पहले फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना पड़ेगा ना। यस, स्टिकर लगा है उसके ऊपर रजिस्टर डैडीज रोड पे रजिस्टर करना पड़ेगा। डैडीज रोड पर रजिस्टर करना है। उसके बाद उनका जो पर्सनल नंबर है, व्हीकल ओनर का नंबर है, उनके जो फैमिली मेंबर्स का नंबर है, उनके ब्लड ग्रुप, ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद उनको सिंपल सा इसको स्कैन करना है और एक्टिवेट करना है। अच्छा, एक्टिवेशन है बस, उसके बाद खत्म। और उसके बाद कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है ना भाई, अपना साल का वगैरह? नहीं, ये लाइफ टाइम फ्री है, ये इसका कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। फिर ये स्टिकर अभी रेडी है अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सर कौन से व्हीकल्स पे हम लोग ये क्यूआर कोड स्टिकर लगा सकते हैं? आप क्यूआर कोड हर एक व्हीकल में, जो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़ी बड़ी ट्रक्स हो, बस हो, सब में लगा सकते हैं, क्योंकि ये व्हीकल के लिए बना हुआ है। कोई भी व्हीकल में आप लगा सकते हैं जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कोई भी? छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कोई भी, ऑटो रिक्शा, कोई भी, कुछ भी। चलो अब आप हमारे हेड ऑफिस में हम आपको जो बात की है, कैसे इसका काम होता है, कितना प्रॉफिट है, ये इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, कितना इसमें प्रॉफिट रेंज है, सब इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको देता हूँ। तो सर अभी मेन बात है, अगर हमारे व्यूवर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो इनको एक पीस, मतलब जैसे एक पीस पर कितना प्रॉफिट होगा, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं कितना कमा सकते हैं, और कस्टमर जो ये लगाएंगे अपने व्हीकल पे स्टिकर्स, व्हीकल ओनर्स को इसका एमआरपी कितना रहेगा, कॉस्टिंग क्या आएगी, वो सारा जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो जरा हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए। जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको करीब 599 रुपीज़ लगता है, उनको चार्ज लगता है। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर या तो सुपर स्टॉक जो बनते हैं उनको करीब 55% से अराउंड 80% तक उनकी प्रॉफिट आती है। अगर आप 1000 ये क्यूआर कोड स्टिकर भी आप बेचते हैं एक महीने में, आपका 3.5 लाख से लेके 6 लाख तक आप कमा सकते हो। 3.5 लाख से 6 लाख तक का प्रॉफिट 1000 यूनिट आप बेच देते हैं। और सर 1000 यूनिट मतलब ऐसा कोई ज्यादा तो नहीं है कि आराम से बेच देते? अरे 1000, आप अगर गाड़ियां देखें तो कितनी सारी लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं। राइट। तो ये माने ये इतनी खास चीज़ है कि किसी भी गाड़ी पे आप लगा सकते हो, और कहीं पे भी आप एक मॉल में भी जाते हो तो आप कितनी गाड़ियां आती हैं। राइट। तो 1000 यूनिट कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमारे जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो करीब 1000 से लेके 10,000 यूनिट तक एक महीने में बेच देते हैं। वाह, एवरेज में बता रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि आप इतना कमा सकते हो। तो सर ये कोई ऐसा फेक वगैरह तो नहीं है ना, कोई मतलब स्कैम वगैरह तो नहीं होगा, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है बिजनेस मॉडल? देखिए, आप हमारे जो वीडियोस वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, वहाँ पे देखेंगे पुलिस ऑफिसर्स, एमएलएज, एमपीज, मंत्रियाँ,
सब हमको सपोर्ट करते हैं। ये हम गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ हम लोग करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो। और हमारे साथ इतने सारे कस्टमर्स, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। और ये जो है, ये हम लोग एक सेफ्टी के ऊपर बनाया हुआ चीज़ है, उसमें कोई फेक आने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो सर डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो ले ली, राइट, बट उसके बाद बेचना कैसे है इसको? मार्केटिंग टिप्स क्या रहेगी, मार्केट में कैसे बेच पाएंगे, वो जरा टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, आप अगर हमारे से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, आपके वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, एमएलएस हैं, एमपीज हैं, उनके पास जाके प्रमोशन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, हमारे मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपनी एग्जीक्यूटिव लगा के बेच सकते हैं। यहाँ तक आप सब डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटर बना के उनको कमीशन बेसिस में आप वो प्रोडक्ट देके आप पैसा बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब 50% मार्जिन खुद डिस्ट्रीब्यूटर ने रख लिया और 50% मार्जिन सब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया कमीशन। यस, अगर 50% अपने आप रख सकते हैं, और 50% सब डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स जो भी बनाते हैं उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत तरीकों से वो कमा सकते हैं। और मेन बात है अभी इन्वेस्टमेंट की, अगर हमारे व्यूअर्स को ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, राइट, ये QR कोड स्टिकर की, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, वो जरा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट आपके करीब 2,60,000 रुपए से स्टार्ट होते विद GST। ओह, हाँ, तो उसमें कितने ये स्टिकर्स आएंगे वो जरा बताइए। 1,000 यूनिट आती है उसमें। 1,000 यूनिट आती है। यस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अगर आप 1,000 यूनिट लेते हैं या तो 2,000, 3,000, आपकी कॉस्ट घटता रहेगा। तो आपका एवरेज स्टार्टिंग होता है 2,60,000 विद GST का। और उसके ऊपर जितना आप स्लैब बस जाएंगे, आप उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको भी डैडीज रोड व्हीकल सेफ्टी QR कोड स्टिकर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो मैंने सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस मॉडल के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।